जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म यानी कि भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहा जाता है, और इससे संबंधित जो धर्म है वह है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में देखिए, विष्णु भगवान को सभी पुराण वगैरह में देखिए सर्वोच्च देवता के रूप में जाना जाता है, और हैं भी, क्योंकि भले ही सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा जी को कहा जाता है, पालनहार भगवान विष्णु को कहा जाता है, और संहार करने वाले शंकर जी को कहा जाता है, महादेव जी को कहा जाता है। लेकिन जब जब भी देखेंगे आप लोग, तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं भगवान के कमल से। भगवान मतलब भगवान विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, वहाँ से निकले हैं भगवान ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या हो गया, फिर ले देकर मतलब विष्णु जी ने ही किया है। संहार की बात करें तो भगवान शंकर जी को संहारकर्ता कहा जाता है। लेकिन जब जब बात आई संहार करने की, जब जब पाप बढ़ा, तब तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में, वराह रूप में, नरसिंह रूप में, सब रूप में आए, और संरक्षण करने के लिए भी मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में, भगवान जो है वराह रूप में, सब में आते गए, वामन रूप में भी आए। ठीक है, तो इसलिए सर्वोच्च देवता के रूप में भगवान विष्णु को जाना जाता है। देखिए, वैष्णव धर्म का जो विकास है वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इस 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक मतलब विकास होना प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु जी की जो चर्चा है वह उपनिषद और पुराणों में होता है। ठीक है, भगवान विष्णु की चर्चा होती है वैष्णव धर्म में, और जो उपनिषद और पुराण में है, इसमें वैष्णव धर्म की भगवान विष्णु की काफ़ी हद तक चर्चा की गई है। इसके जो उपासक हैं, इसे वैष्णव तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इसके उपासकों को पंचरात्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है वह सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वोच्च देवता के रूप में भगवान विष्णु जी को माना गया है। भगवान विष्णु के जो उपासक हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु ने कुल 10 अवतार लिए हैं। उन्होंने अपने अंशावतार और छोटे छोटे अवतार के रूप में, कपिल मुनि वगैरह के रूप में जब अवतार लिए, तो टोटल 24 अवतार है। लेकिन जो मुख्य अवतार हैं वो 10 अवतार हैं। इन 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है, जिसमें से पहला अवतार है भगवान मत्स्य का। ठीक है, मत्स्यावतार, जब पूरा संसार जो है प्रलय के कगार पर था, तो मनु, शतरूपा और बहुत सारे 2-4 और ऋषि, सप्तर्षि वगैरह और पेड़ों के बीज वगैरह को रख कर, मतलब पृथ्वी जो है, सृष्टि जो है आगे बढ़ सके, इस प्रलय के बाद बची रहे, इसके लिए वो मत्स्य अवतार में वो आए, और एकदम जल से भरा हुआ प्रलय का वो समय था, उसमें से उन्होंने फिर बाहर निकाला। दूसरा है कूर्म अवतार। कूर्म यानी कि कछुआ का अवतार लिया। ठीक है, और समुद्र मंथन के समय जब पहाड़ जो है उसको बनाया गया था मथनी, और उसमें वासुकी नाग लपेट कर, मतलब एक तरह से देवता एक तरफ से राक्षस खींच रहे थे, तो जो समुद्र में पर्वत है, मेरू पर्वत, वह धंस रहा था, तो उसको धंसने से बचने के लिए पीठ पर अपना ले लिए कूर्म अवतार के रूप में। फिर आया तीसरा है वराह अवतार। वराह अवतार जो है, जिसे सुअर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वराह जो है उसमें हुआ क्या था कि एक राक्षस थे। ठीक है, क्या नाम था उसका, जिसने प्रहलाद के पिता वाले, ठीक है, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु जो था वह पृथ्वी को लेकर समुद्र में घुस गया था। ठीक है, तो समुद्र ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पर है, पृथ्वी के अंदर तो समुद्र है, अब उसे लेकर समुद्र में ही कैसे घुस गया पृथ्वी को लेकर, ये सब मत सोचिएगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तो केवल एकमात्र ग्रह है, उसके बाहर भी पूरा एक ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे समुद्र हो सकते हैं। ठीक है, और भगवान किस गोले में रह रहे हैं आपको थोड़ी ना पता है। ठीक है, तो वराह अवतार में ऐसा किया गया था, पृथ्वी को लेकर समुद्र में घुस गए थे, तो फिर उसे उसी रूप में मारा जा सकता था, इसलिए वराह रूप में फिर आए, अपने जो नाक के पास ऐसे सिंह निकला होता है, उसमें फिर पृथ्वी को बाहर निकाले और उसका वध किया। नरसिंह अवतार, प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकशिपु से, ठीक, कश्यप से हिरण्याक्ष का वध किया था वराह अवतार में, और हिरण्यकशिपु नरसिंह अवतार। ठीक है, पांचवा है वामन अवतार, बलि, जो कि चिरंजीव है, अभी भी पृथ्वी पर होंगे, 7 चिरंजीवों में से एक है, 7-8 चिरंजीवों में से। ठीक है, वामन अवतार लेकर फिर पृथ्वी का उद्धार किया। परशुराम बनकर जो है वंशी क्षत्रिय है, उनको 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप बहुत ही प्यारा, भगवान श्री कृष्णचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रघुकुल शिरोमणि, और उसी प्रकार से यदुकुल शिरोमणि, योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, 8वें अवतार फिर भगवान गौतम बुद्ध, और अभी जन्म अभी हुआ नहीं है, मतलब अवतार हुआ नहीं है, कल्कि अवतार, जो कि सबसे प्रचंड अवतार होने वाला है। तो ये 10 अवतार हैं। देखिए, परशुराम, राम और कृष्ण अवतार जो है, बौद्ध अवतार, बुद्ध का जो अवतार है वो
भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय कहा गया है वराह अवतार को। यह ऐसा कैसे हो गया, वराह अवतार कैसे? कृष्ण और राम तो ज़्यादा फेमस है, बुद्ध ज़्यादा फेमस है, इससे ज़्यादा तो परशुराम जी फेमस है, वामन कच्छप भी ज़्यादा फेमस है, वराह अवतार कैसे? तो ऋग्वेद में कहा गया है ये चीज़, ठीक है। तो ऋग्वेद के अनुसार उस समय जब ऋग्वेद लिखा गया था तो सारे अवतार नहीं हुए थे। तो ऋग्वेद में जब लिखा गया था तो उस समय वराह अवतार और कुछ अवतार हुए थे, तो उसमें से 2-3 अवतार ही हुए थे, ठीक है। तो उसमें वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया था, ठीक है, ये बात है। वायु पुराण में कृष्ण भगवान सहित 6 और उनके जो कृष्ण वृष्णि वीरों के नाम से जाना जाता है उनकी वर्णन किया गया है। वृष्णि वीरों यानी कि देखिए जो 24 अवतार हैं उन्हीं की बातें कर रहा हूँ मैं। उन 24 अवतारों में द्वापर युग में सबसे ज़्यादा अवतार भगवान के पृथ्वी पर थे। एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र थे, स्वयं परशुराम भगवान भी थे, ठीक है, जो मेन अवतार हैं। उसके अलावा बलराम जी हैं, वो अंश अवतार हैं, ठीक है, शेषनाग के अवतार हैं, वो भी उन्हीं के अंश अवतार हैं। प्रद्युम्न है जो कि उनके पुत्र हैं, सांब है जो कि क्या बोलते हैं माता जाम्बवती के पुत्र हैं, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध वो भी अंश अवतार के रूप में ही हैं, ठीक है। प्रद्युम्न जो हैं वो कामदेव के रूप से, ठीक है। तो ये सारे अवतार एक साथ थे। तो कृष्ण भगवान के साथ ही वृष्णिवीरों की चर्चा वायु पुराण में की गई है। वृष्णिवीर कौन कौन से हैं? कृष्ण भगवान के अलावा कृष्ण भगवान जो हैं वासुदेव श्री कृष्ण जी देवकी पुत्र, उनके अलावा वृष्णिवीर कृष्ण संकर्षण यानी कि संकर्षण बलराम जी को कहा जाता है, क्योंकि देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में उनको ट्रांसफ़र किया गया था, संकर्षण किया गया था, इसलिए संकर्षण भगवान के रूप में बलराम जी को जाना जाता है। वह रोहिणी पुत्र थे। प्रद्युम्न जो कि कामदेव के अवतार थे, वे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी माता के पुत्र हैं, रुक्मणी पुत्र हैं। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, ठीक है, और प्रद्युम्न पुत्र, और सांब जो थे वो जाम्बवती माता के पुत्र थे, ठीक है। इस जो वैष्णव धर्म है इसे अवतारवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु जी ने बहुत ही सारे अवतार इन्होंने लिए हैं। इस धर्म को जो मानते हैं वो एक्चुअल में शाकाहारी होते हैं। ईश्वर प्राप्ति का सबसे बढ़िया मार्ग और केवल मात्र बताया गया है इसमें भक्ति का, नो बलि प्रथा, नो कर्मकांड, नो पूजा पाठ, केवल और केवल प्रभु की भक्ति करना है, वही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग इसमें बताया गया है। वैष्णव धर्म का उस समय जो केंद्र था वह था तमिल में वैष्णव धर्म काफ़ी मात्रा में ज़्यादा मतलब एकदम फेमस हुआ था, ठीक है। देखिए यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज आया था ना, उसने पिछले बार बता दिया था मैंने भागवत धर्म में कि मेगस्थनीज ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को हेराक्लीज नाम से पुकारा था, ठीक है, हेराक्लीज नाम से। वल्लभाचार्य हो गया, रामानुजाचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, रामानंद हो गए, कबीरदास हो गए, ये सब भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्णचंद्र के, राम जी के, ये सब प्रमुख भक्त हैं, वैष्णव धर्म के प्रमुख भक्त हैं, प्रसिद्ध भक्त हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त ने जो जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था, ठीक है, उस जूनागढ़ अभिलेख में जो उसकी शुरुआत होती है अभिलेख की, तो वहाँ पर भगवान विष्णु के स्तुति के साथ ही जूनागढ़ अभिलेख का शुरुआत होता है। देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर बनाया गया है वह गुप्त काल में बनवाया गया है, ठीक है, गुप्त काल में बनवाया गया है। कालांतर में जो है विष्णु अवतार विष्णु जो है अवतार ले रहे थे, तो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म को अलग अलग मानते थे। लेकिन महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो कृष्ण जो है विष्णु के ही अवतार हैं यह माना गया, और है भी सही, ठीक है। तो भागवत धर्म जो था जिसमें कृष्ण को मानते थे वो अब फिर वैष्णव धर्म में मतलब सम्मिलित हो गया, ठीक है, एक दोनों में कंबाइन हो गया, ठीक है। तो भागवत धर्म और वैष्णव धर्म एक ही हो गया और ब्रॉड लेवल पर चला गया, ठीक है। गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म था उसका प्रचार प्रसार काफ़ी हाई लेवल पर था, अपने पीक पर था, सर्वाधिक प्रचार प्रसार वो गुप्त काल में ही हुआ है वैष्णव धर्म का। शैव धर्म का भी गुप्त काल में हुआ है। कितना बेहतरीन युग था गुप्त काल, आगे पढ़ेंगे, मजा आएगा गुप्त काल के बारे में, ठीक है। मलाया जो है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, इसके अलावा चीन है, ये जितने भी बहुत सारे देश हैं उसमें वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार उस समय प्रमुखता से किया गया था गुप्त काल में, ठीक है। और दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिण में, इस प्रकार से हमारा भारत है तो भारत के दक्षिण में काफ़ी हद तक ये फैला था, इस एरिया में मतलब बहुत ज़्यादा फैला था, ठीक है। ये जो वैष्णव धर्म है वह है, आप लोग देखेंगे उसमें पुण्यन सेल्वम 1 में, ठीक है, शिव बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, ऐसा करके मतलब लड़ाई होते रहते, ठीक है। तो वह सब बताया गया था उस समय का टाइम का, ठीक है। मानने वाले जो लोग हैं वैष्णव धर्म को वो अलवर कहलाते हैं, ठीक है। जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो अलवर कहलाते हैं। शिव जी को मानने वाले नायनार कहलाते हैं। नायनार यानी कि नयन से, आप लोग याद रखिएगा, शिव जी के 3 नयन थे,
तो नयन से नायनार, नायनार यानी कि भगवान शिव जी को मानने वाले शैव धर्म वाले, और वैष्णव यानी कि अलवर। ठीक है, जो 12 अनवरत संत हैं उनका वर्णन भी इसमें किया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत में 12 अनवरत संत थे, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तिरुमंगई नाम के जो व्यक्ति थे वह सबसे प्रसिद्ध वैष्णव धर्म के भक्त थे दक्षिण में, साउथ में। ठीक है, और अंडाल नाम की एक महिला थी। ठीक है, अंडाल नाम की एक महिला थी, वह एकमात्र महिला संत थी वैष्णव धर्म की। ठीक है, इसके प्रमुख संप्रदाय मत और इसके जो आचार्य हैं इन्हें देख लीजिए। ठीक है, देखिए वैष्णव धर्म है, इसका मत है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, और इसके आचार्य रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय वैष्णव धर्म जो है उसका विशिष्टाद्वैत और रामानुजाचार्य है। उसी प्रकार से ब्रह्म धर्म या ब्रह्म संप्रदाय के द्वैतावाद इसका मत है, और आनंद तीर्थ इसके आचार्य हैं। रुद्र जो है, रुद्र संप्रदाय, इसके सद्वाद्वैत और वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। सनक जो संप्रदाय है उसका द्वैताद्वैत और निम्बार्क इसके आचार्य हैं। याद करना पड़ेगा ये सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये वैष्णव धर्म यहाँ समाप्त होता है। कल से हम लोग फिर 3 इब्राहिम धर्मों के बारे में, यानी कि ईसाई, यूनानी ईसाई और यहूदी धर्म, इन सब के बारे में। ईसाई हो गया, इस्लामिक हो गया और यहूदी सबसे पुराना है, फिर ईसाई या फिर इस्लाम धर्म है। ठीक है, तो इन सब के बारे में कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे पोस्ट हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़िए, किया कीजिए अच्छे से। ठीक है, इन सब चीज़ों की भी तैयारी किया कीजिए। देखिए कम्युनिटी पोस्ट में जितना भी पोस्ट किया गया है वह 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए, मतलब 1 डे एग्जामिनेशन के लिए मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है, उससे छूटकर कोई और क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो उसे आप लोग किया कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।